नई बात बताता हूँ। नई बात इसलिए कि ऐसी चर्चा आमतौर पर पॉलिटिकल प्रोग्राम में नहीं होती है। मैं भीलवाड़ा गया कल और आज, 2 दिन वहाँ था। उन लोगों से मिला जिन्होंने भाजपा के होते हुए निर्दलीय को चुनाव जिता दिया, उन लोगों से मिला जो भाजपा के थे और भाजपा तीसरे नंबर चली गई भीलवाड़ा में, क्यों चली गई, कैसे चली गई, बहुत सारी चर्चा। वहाँ मेरे को 2 अखबार दिखाए गए, एक कल का और एक आज का। ये अखबार दोनों अभी हम स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये अखबार है दो। एक शाहपुरा के एमएलए ने बनेड़ा की एसडीएम को धमकाया और कहा कि जिसने सरकार से अनुमति नहीं ली है किसी काम की, भट्टियां हैं तो उनको ध्वस्त कर दो, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और आपको पता नहीं आप किससे बात कर रही हो, आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, नौकरी चली जाएगी, आपको तकलीफ हो जाएगी। 24 तारीख को मैडम हैं ये छिपा, नेहा छिपा शायद नाम है इनका, उसी दिन के नौकरी के 2 साल पूरे हुए थे। राजस्थान की प्रशासनिक सेवा परिषद ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और कहा है कि हम किस तरह मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है ज्ञापन देके हम कैसे फील्ड में काम करेंगे हमारे अफसर अगर इस तरह एमएलए जाकर धमकाने लग जाएंगे तो। एमएलए लालाराम बैलवा शाहपुरा के एमएलए हैं, बनेड़ा में उन्होंने कहा है और बनेड़ा के एसडीएम को उन्होंने कहा है कि ये नहीं चलेगा। मैं शायद अगर आपको पढ़ को सुना सकता हूं तो सुनाने की कोशिश करता हूं। इनका वीडियो भी हम दिखा सकते हैं आपको, किस तरह वो धमका रहे हैं। आइए देखिए, अगर हम दिखा सके तो वीडियो दिखाते हैं उनका। ऑडियो भी होता है तो आप दे रखा है 91 के नोटिस मैंने आपसे पूछा, आपने उनको लाइसेंस दे रखा है? नहीं। तो लाइसेंस नहीं है तो वो फिर काहे का नोटिस दे रहे हो? किसी भी प्रकार का वो अवैध है, मैं ये बोल रहा हूँ अवैध है। सर नियमों के अनुरूप बिना नाम भूमि पे अगर अतिक्रमण है तो नोटिस देकर के अतिक्रमण हटाइए। नोटिस दिया जा चुका है। तो क्यों नहीं हटी? 7 दिन का समय दिया जाता है, तहसीलदार के कार्यालय में पैरवी होती है उनकी, वो उपस्थित होकर जवाब देंगे, उसके बाद अतिक्रमण। आपसे जब उन्होंने लगाई थी, जब अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम है उसके मैं अनुरूप पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब दीजिए। आपने जब वो भट्टी लगी थी तब आपसे अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम भट्टी लगी थी तब तहसीलदार जी आपने अनुमति दी थी क्या? तो फिर आप आज काहे का नोटिस दे रहे हो? सरकार द्वारा जो नियम काहे का नोटिस दे रहे हो? मैं उन्हीं के अनुरूप कार्रवाई कर सकती हूँ। कोई कार्रवाई नहीं। तुरंत कल की तारीख में अगर आपने उन अवैध भट्टियों को नहीं हटाया गया तो एसडी ऑफिस के सामने धरना मैं दूंगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, कोई भी गलत फहमी में मत जीना। यहाँ पे कोई अधिकारी हो तो मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अगर किसी काम की अवहेलना अगर आप लोगों ने किसी ने करने की कोशिश की है, अगर मेरे फोन जाने के बाद अगर आपने काम नहीं किया और मुझे दोबारा अगर उस काम के लिए मुझे फोन करना पड़ा तो फिर आप निश्चित ये मान लेना, मैं तो आज फिर कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर काम करना है और ईमानदारी से काम करना है तो शाहपुरा विधानसभा में रहना, नहीं तो अपना दूसरा स्थान ढूंढ लेना। तो ये भारत भाग्य विधाता हो गए हैं एमएलए बन के, और दूसरा स्थान कोई राजस्थान के बाहर होकर ये ढूंढ के चले जाएंगे। वो भी तो कहीं राजस्थान में ही जाएंगे नौकरी करने। और बहुत सारी बातें अभी इसमें नहीं दिखा पाए हम, जिसमें उन्होंने कहा कि नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और मेरे से बहस कर रही हो, आपको पता है किससे बात कर रही हो, ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही। अब एक दूसरे विधायक की बात करते हैं, ये भी भीलवाड़ा जिले के उदयलाल भड़ाना। इनकी देखिए आप, ये कहते हैं कि लोग कहते हैं भड़ाना उदयलाल गुंडा है, लेकिन अब इन गुंडों का एनकाउंटर करेंगे हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया है। इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि सरकार ने दिनेश एमएन की नियुक्ति ही इसलिए की है कि सब गुंडों को जेल में डालो और उसके बाद नहीं माने तो उनका एनकाउंटर कर दो, गोली मार दो उनको। इसके लिए डिपार्टमेंट बना दिया हमने। ये कह रहे हैं वो, ये अखबार में जो छपा है, मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा होगा तभी अखबार में छपा होगा। और उन्होंने कह दिया कि दिनेश एमएन को नियुक्त कर दिया, हमने 5 कानून बना दिए हैं। उसमें एक कानून ये भी है कि अगर गुंडा नहीं माने तो उसको बंद करो और गोली से उड़ा दो, एनकाउंटर कर दो। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये विधायक अशोक गहलोत के जमाने में तो सुनते थे कि अशोक गहलोत ने कह दिया था कि विधायक अपने इलाके का चीफ मिनिस्टर है,
वो किस मजबूरी में कहा था कि समर्थन जुटा के रखना था और समर्थन जुटा के रख के सरकार को बचाए रखना था। इधर विधायक को छूट थी कुछ भी बोलने की, मनमानी करने की, आदेश देने की और आदेश देकर क्रियान्वित कराने के अधिकारी मन महसूस करते रहते थे। अब ये राज बदला, राजस्थान के कई कोनों से शिकायत आ रही है कि एमएलए साहब जो नए चुने गए वो तो तुरंत ही कहते हैं भैया बोरिया बिस्तर बांध लो अपना, अब नहीं चलेगा, सरकार बदल गई है, अब बहुत कर लिया आपने राज, मजा कर लिया, अब मजा नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर ये निकम्मी थी अशोक गहलोत के समय तो आज भी निकम्मी रहेगी। क्या फिर प्रदेश कोई चला रहा था कि नहीं चला रहा था? इसलिए सिर्फ तालियां बजवा लेना, जय जयकार करा लेना, भारत माता की जय करवा लेना कि हम भारत भाग्य विधाता हो गए हैं, आप इससे तौबा कीजिए। एमएलए साहिबान, जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी भारत के नागरिक हैं, वो भी चुनकर आए हैं, परीक्षा देकर अपनी काबिलियत साबित करके आए हैं। आपने वोट लेकर काबिलियत साबित की, उन्होंने परीक्षा देकर काबिलियत साबित की है। और नियम कानून कायदे के हिसाब से अगर वो काम करना चाहें तो जो लोग अभी जब हत्या हुई थी एक, तो बहुत लोग टीवी पे कह रहे थे इनका एनकाउंटर से कम कुछ भी नहीं। क्या एनकाउंटर लेजिटिमेट हो गया है भारत में? एनकाउंटर का मतलब होता है अपराधी हमला करे पुलिस पर तब गोली मारो, या अपराधी छूट के भाग रहा हो तो गोली मारो। यहां तो सरेआम लोग ऐसे कहने लग गए हैं जैसे एनकाउंटर यानी कि जुडिशरी का काम पुलिस अपने हाथ में ले ले और गोली मार दे। क्या ये जंगल राज नहीं हो जाएगा? मैं ये सवाल आज यहां रखना चाहता हूं। जो लोग योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर के समर्थक हैं और उसके ऊपर तार्किकता के आधार पर कोई बहस नहीं करना चाहते, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भारत में जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम ढीला हो सकता है, देरी हो सकती है उसमें, लेकिन न्याय की व्यवस्था में अविश्वास प्रकट नहीं कर सकते हम। इसलिए कि न्याय व्यवस्था के पास जो अधिकार है सजा देने का, वो पुलिस को नहीं दिया जा सकता। उसके दुरुपयोग की उतनी ही आशंका है जितनी आशंका किसी भी अधिकारी की मनमानी करने की है। तो मैं जो नए विधायक चुनकर आए उनसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ ताली बजाने के लिए, जनता को संतुष्ट करने के लिए, अपना रौब गालिब करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को अपनी मातहत बताने के लिए सार्वजनिक रूप से अपमानित भी ना करें, प्रताड़ना भी ना दें, बल्कि काम बताएं कि ये काम कीजिए और ये काम नहीं किया आपने तो मैं इसकी शिकायत करूंगा, मैं धरना दूंगा। वाजिब बात है, लोकतंत्र में आप जनता की प्रतिनिधि हैं, चुनकर आए हैं, उनकी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन दूसरी जगह देख लो, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, काम करना मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं आप किससे बात कर रही हो, आदि आदि शब्दों का उपयोग करना जनप्रतिनिधियों को और नए नए जो चुनकर आए हैं, अभी 4 दिन हुए हैं उनको, उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें काम को देखना चाहिए, परखना चाहिए, सिस्टम को समझना चाहिए और फिर उसके बाद सवाल खड़े करने चाहिए। वो सब आपने देखा कैसे एसडीएम से कह रहे थे, कैसे उन्होंने दूसरे ने कहा कि दिनेश एनएम को लगा दिया है, एनकाउंटर करो, विभाग बना दिया हमने। तीसरे विधायक भी भिलवाड़ा के ही हैं। चांस की बात है, इस वक्त बड़ी क्रांतिकारी भावभूमि बनी हुई है भिलवाड़ा में। भिलवाड़ा में एक तो अशोक कोठारी निर्दलीय खड़े हुए, पूरी बीजेपी के अधिकांश लोग उनके साथ खड़े हो गए, आरएसएस विचार परिवार, और उनको जिता के ले आए। वो एक जन क्रांति कहा था मैंने उसको, जिसके साथ जनता पूरी उठा के ले आई, घर से विधायक बना दिया। अब ये जो विधायक बीजेपी के बन के आए हैं, पार्टी के सिस्टम से निकल के आए हैं, लादूलाल पीतलिया ने गंगापुर अस्पताल का दौरा किया। विधायक का फर्ज है, बने हैं विधायक, जनता के हितों की रक्षा करना, जनता के हितों की देखभाल करना, उन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना जो सरकार की तरफ से जनता के लिए की जा रही है। और वहाँ उन्होंने पाया कि अस्पताल में कोई मिली भगत है कि बाहर एक्सरे कराया जा रहा है अस्पताल की मशीन होते हुए, और अस्पताल की मशीन होते हुए बाहर एक्सरे हो रहा है, बाहर से दवाइयाँ मंगवाई जा रही, लिखी जा रही हैं, वगैरह वगैरह। इस पर वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने पूछा भी कितने रुपए लगे और मशीन अस्पताल में मौजूद है तो बाहर क्यों हो रहा है। वो डॉक्टर से काफ़ी खफा हुए, नाराज़ हुए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं मानता मैं। अगर कोई व्यक्ति, उनकी प्रजा ये कह रही है कि 300 रुपये में अस्पताल में होते हुए मशीन बाहर एक्सरे कराया जा रहा है, तो उनको गुस्सा होना स्वाभाविक था। अभी मैं सुनवाता हूँ वो क्या कहते हैं। लेकिन इस बात के बाद उन्होंने डॉक्टर को जिन शब्दों में दुराशीष दी, दुराशीष शब्द मेवाड़ में बहुत प्रचलित है, आशीष और दुराशीष, कि उनके होने वाले बच्चे लूले होंगे, लंगड़े होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, अगर आप भ्रष्टाचार करोगे, अगर आप बेईमानी करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
बेईमानी अगर हो रही है उसे पकड़वाया जाए। हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है बेईमानी के। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को शिकायत की जाए, नंगे हाथों पकड़वाया जाए, FIR दर्ज कराई जाए, बयान दिलवाए जाए, सब कुछ किया जाए, कलेक्टर को शिकायत की जाए, मौके पर पकड़वाया जाए। लेकिन किसी अधिकारी के, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो SDM है, वो जनसेवक है, हमारे पैसों से उसे तनख्वाह मिलती है, टैक्स जो हम देते हैं उससे, लेकिन उसने सरकार की जो भी नौकरी की है वो ईमानदारी से कर रहा है, बेईमानी से कर रहा है, उसका फैसला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होना चाहिए। मेरा ये मानना है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये कानून में एक शब्द है, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। विधायक जी नए नए बने, पहली बार बने, जोश में है, उत्साह में है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को जो कुछ कहा, उनके संतान है या नहीं मैं नहीं जानता डॉक्टर की, लेकिन होने वाली संतान लूली लंगड़ी होगी, वैरी होगी, कुबड़ी होगी, क्या क्या पता नहीं कह दिया, मेरे को पूरा सुन नहीं पाया मैं। ये उस संतान होने वाली का क्या दोष और उस माँ का क्या दोष जिसकी कोख से वो बच्चा जन्म लेगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने जो निरीक्षण किया, उस निरीक्षण पर जो पाया वो भी सुनते हैं, और फिर उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी और जो दुराशीष दी वो भी सुनते हैं। का जो कराने वाला ये सबूत है सामने, और नाम है सीमा देवी। सीमा देवी का एक्सरे किया है। पैसा कितना लिया? 300 रुपए लिए हैं, जबकि यह सुविधा अपने हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में निःशुल्क है। इसके बावजूद भी डॉक्टर लोग ने लिख दिया। क्यों लिख दिया? इनकी मिली जुली भगत है। दुकान का नाम है परफेक्ट लेबोरेटरी। इनको दिया इसलिए इनको ये सुबह से शाम तक बाहर भेजते हैं और रात को कमीशन लेके या देते हैं या लेते हैं, और इनका 50 रुपए कमीशन के चक्कर में जनता को 300 रुपए का नुकसान कराते हैं। भाई साहब, ये दुकानदारी दूसरी जगह समझो, दूसरी जगह चलो, इधर नहीं चलेगी। सर एक बार सुनो तो सही। अरे आप लोग तो मैं इतनी शिकायत सुना, और जो पेशेंट आते हैं उनको चिट्ठी देके भेज देते हैं, बात पे गोलियां लेते हैं। शर्म करो, भगवान भी नहीं छोड़ेगा आपको, भगवान से डरो। आने वाली औलाद लूली लंगड़ी कहानी खोड़ी होगी अगर गरीब के साथ धोखा दे रहे हैं। और बोलते हैं मेरे को, गरीब लोग बोलते हैं सेठ पीते जी हम डिलीवरी करते, हमारे डिलीवरी का भी पैसा लेते हैं। किधर क्या करोगे आप? ये हराम का कमा कमा के, और पीछे काना खोड़ा लोला लंगड़ा हो जाएगा और एक्सीडेंट में मारे जाओगे। ईमानदारी से चलो और भगवान आपको बहुत दिया और बहुत अच्छा करेगा। ईमानदारी से चलो, भगवान ने आपको बहुत दिया है। अब ये लादूलाल पीतलिया विधायक हैं, पहली बार चुने गए हैं, जैन समाज से आते हैं। भावना उनकी मन की अच्छी रही होगी, मैं मानता हूँ, अपने इलाके की प्रजा के हित के लिए, अपने इलाके की प्रजा के लाभ के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नए विधायकों के लिए भारतीय जनता पार्टी को पहल करके एक शिविर लगाना चाहिए, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम करना चाहिए, जिसमें बताना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, भ्रष्टाचार को कैसे पकड़वाया जाए, कैसे कार्रवाई की जाए। और चूंकि अब तो वीडियो का ज़माना आ गया है, हर मोबाइल से वीडियो बनता है। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को किसी तरह हम बदनाम करें या किसी पार्टी के विधायक को बदनाम करें, लेकिन लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं 1 मिनट में, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर चलता रहता है। विधायक जी ने पकड़ी कोई गलती, अपराध पकड़ा, गुनाह पकड़ा, उसके लिए कलेक्टर को फ़ोन करते, SDM को फ़ोन करते, बुलाते मौके पर, कोई कार्रवाई करते, समझ में आती बात, लिखित में शिकायत करते, FIR दर्ज कराते, एंटी करप्शन को शिकायत करते, बहुत प्रोसीजर है। डॉक्टर को भी उन्होंने जो कहा उसमें मेरा कहना है कि हर व्यक्ति अपना परिवार लेकर चलता है, और उसके परिवार में उसकी पत्नी, जो उसके होने वाले बच्चों की माँ होती है, उसको अभिशापित कर रहे हो आप कि उनके लूली लंगड़ी संतानें होंगी, काली कुमड़ी होंगी, पता नहीं क्या बोला उन्होंने। ये भाषा नहीं है, और भाषा का संस्कार भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा है। मैं तो शुरू से इस बात का कायल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो संस्कार है और जो संस्कृति है, उसमें भाषा का संस्कार बहुत अच्छा है। ये जो नए विधायक आए जोश में अपना होश खो रहे हैं,
कोई कह रहा है कि हमने एनकाउंटर करने के लिए विभाग बना दिया है, दिनेश एनएन को लगा दिया है। कोई कह रहा है भट्टियाँ क्यों नहीं नष्ट की, कर दो, नोटिस देने की क्या ज़रूरत है। एक अपनी बेटी के बराबर उम्र की एसडीएम के साथ पब्लिकली जो बिहेव कर रहा है, तालियां बजवा रहा है। पार्टी ने सत्ता हासिल कर ली, पार्टी को बहुत कुछ करके दिखाना है सरकार में। ये विधायक विपक्ष के विधायक नहीं, सत्तारूढ़ पक्ष के विधायक है। ये इनको समझ में आना पहले जरूरी है। दूसरा ये भी जरूरी है कि जब पब्लिक अपीयरेंस होती है तो आपके व्यवहार में कौन सी मर्यादा, कौन सी शालीनता, कौन सा संस्कार दिखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जिस विश्वास के साथ जनता ने आपको चुना है, उस विश्वास में तो लगता है कि आप जनता के पैरुए बन के खड़े हो गए, वकील बन के खड़े हो गए, जनता की वकालत कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक ब्यूरोक्रेसी का सेटअप है, वो भी नागरिक हैं, वो भी वोटर हैं, वो भी सेवक हैं, और भले वो तनख्वाह लेके नौकरी करते हो, लेकिन इस डॉक्टर ने फिर बयान देकर ये कहा कि मैं वीआरएस ले लूँगा, ऐसी बातें नहीं सुनूंगा, ट्रांसफ़र करा लूँगा। ये बातें जब होंगी और फैलेंगी, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, सभी विधायकों से कहना चाहता हूँ, हम सब लोग, जब हमारा नेता अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, देश का प्रधानमंत्री, जिसके नेतृत्व में, जिसके नाम पर हम चुनाव लड़के जीते हैं, वो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, तो हम अपने आप को विधायक कहते हुए प्रथम सेवक क्यों नहीं कहते इलाके का? और सेवा भाव मन में लेकर जब चलेंगे तो कार्रवाई कीजिए, प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई कीजिए। कुछ आपको कहना भी है तो उसमें भाषा का संस्कार मत तोड़िए, प्लीज़ आप उस संस्कार को बनाए रखिए। जनता के हित करते हुए भी, जनता के हितों की साधना करते हुए भी आप बेवजह बदनाम होंगे, आप बेवजह चर्चा का विषय बनेंगे, आप बेवजह मीडिया में भी उपहास के पात्र बन सकते हैं। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। हमारी जोश में की गई ऐसी कार्रवाइयाँ हमारे अच्छे काम को ढक देंगी, छुपा देंगी, उसका मर्म लोगों तक नहीं पहुंचेगा। ये मैं समझाना चाहता हूँ। मैं चूँकि राजनीति को बहुत करीब से देख रहा हूँ, सन 76 से मैं पत्रकारिता में हूँ, इसलिए आज इस मौके पर मैं जनता के प्रतिनिधि के तौर पर, जनता की आवाज़ बनकर कहना चाहता हूँ कि आप हमारे हितों की रक्षा के लिए, हमारे साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए काम करें, मेहनत करें, जरूर से करें। लेकिन जो भाषा का संस्कार है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, वो कैसे लागू हो, इसको जानें, समझें, सीखें और उस दिशा में काम करें। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस